रिकॉर्ड में नवाज शरीफ के पास रिकॉर्ड है। जेल में मुलाकात, जेल में हमने निकाली थी, एवरेज 20 के करीब मुलाकातें रोज की निकल रही थी। हालांकि कुछ दिन छुट्टी भी होती है, मुलाकातें नहीं हो सकती बीच में, लेकिन नवाज शरीफ साहब का जो है वो रिकॉर्ड है मुलाकातों का। तबाही मुलाकातें मियां साहब ने फरमाई हैं जेल के अंदर। सहाफी हमारे साथ मौजूद हैं दोस्त, वो कहते हैं 14-15 बंदों का एक पूरा वो बनता था ऐसे दायरा, कुर्सियां लगती थी, मियां साहब तय करते थे, लिस्ट आती थी कि इसको बुला लो, इसको बुला लो, इसको। जिस बंदे ने लिस्टों पे गुड लगाए हों और क्रॉस लगाए हों, उसको क्या पता आर्टिकल कैसे लिखते हैं। इनकी टोटल कारकर्दगी जेल के अंदर जो लिस्ट बाहर से आती थी लिख के उर्दू जुबान में, उसके ऊपर क्रॉस या गुड लगाने की है। वो कहां से आर्टिकल पढ़ नहीं सके, ये कभी तो लिखेंगे ये आर्टिकल। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब का मैंने अपनी आंखों से देखा, दोपहर का खाना नीचे लिखा हुआ जनाब मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। सेहतमंद आदमी इतना नहीं खाता। मैंने इस पे वीलॉग किया था उस दौर में, इनकी अपनी राइटिंग का मैंने देखा था। सेहतमंद बंदा इतना खाना नहीं खाता जो रायवंड में बना के इनकी लिस्ट जाती थी, इनके मुलाजिम लेके जाते। नाश्ते के टाइम जब आप खाना खा लेना घर में, आपको कोई पूछे आपने दोपहर में क्या खाना, तो आप कहते हैं दोपहर में पूछी, पेट भरा हो तो बंदे को याद ही नहीं होता कि क्या खाना है। वो नाश्ते के टाइम जो लिस्ट बनाते थे ना दोपहर के और रात के खाने की, वो मैंने देखी है। अब खानों की लिस्टें बनाने वाले, मुलाकातों की लिस्टें फाइनल करने वाले जब ये देखें कि उनका मुखालिफ आर्टिकल लिख रहा है, भाई गश तो पड़ेंगे। मामला ये है कि हमारे वो सारे दोस्त जो बहुत लीडर नहीं लिख सकती, बल्कि अगर वो खुद लिख दें तो वो उसको पढ़ नहीं सकती। ये हालात है। अच्छा इमरान भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस वक्त रिटर्निंग अफसरान जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर रहे हैं, और ये हमने प्रैक्टिस देखी। अब मामला हाई कोर्ट में है। क्या आपको, एक तो इस सारी जानिबदारी के हवाले से आप क्या राय रखते हैं, और दूसरा क्या आपको इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं? क्योंकि आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफ़ा दे दिया है, सेनेट से करारदाद मंजूर हो गई है, और हर तरफ जो है वो यही बातचीत हो रही है कि इलेक्शन जो है वो बर वक्त होते दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, ये इलेक्शन होंगे और वोट पड़ेंगे तो इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा, ये सबको पता है, आप लोगों को, पब्लिक को भी पता है, सारे ही जानते हैं। अब जितने टैक्टिक्स हमने माजी में देखे पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ, वो तो हमने देखे। इस दफा हमने नए एक्सपीरियंसेस भी किए, बहुत सारी नई चीजें भी हमने देखी, वो हुई हैं। पीटीआई के खिलाफ ऐसी चीजें हमने देखी, एक्सरसाइज की, निजाम लेके, वो पहले हमने कभी देखी नहीं थी। ऐसी चीजें हुई हैं, और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो ज्यादा आसानी से इन चीजों को प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो उन्होंने किया। हमने इतने बड़े पैमाने पर ऐसे ही कागजात रिजेक्ट होने को कभी नहीं देखा। लेकिन देखिए, आपके साथ कुछ भी हो, आपकी जो आखिरी होप होती है वो अदालत, आखिरी उम्मीद, देखिए उम्मीद तो सिर्फ अल्लाह ताला से होती है। जो हकीकी उम्मीद है वो तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत से होती है। रब ही है इंसाफ करने वाला, और रब ही है हर कमजोर की मदद करने वाला। लेकिन रब ने एक निजाम भी बनाया हुआ है ना, उसी निजाम के थ्रू अल्लाह ताला आपको रास्ता दिखाता है। तो होता क्या है कि अदलिया ही आपकी लास्ट होप होती है। अब आप लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं आप लोगों की खबरें पढ़ रहा हूं। पहले तो मैं खबरें ही नहीं देख रहा था, क्योंकि मुझे तो मना कर दिया गया था कि खबरें देखो ही ना। जब मैं वापस आया हूं, मैंने एक दो दफा कोशिश की तो मुझे मना किया था, इवन डॉक्टर्स ने भी, कि आप दूर ही रहे खबरों से फिलहाल। तो अब मैं थोड़ा बहुत अपने कुछ मैंने सोर्सेज भी रिवाइव किए हैं वापस, पिछले 1-1.5 हफ्ते में। खबरें भी बड़ी मजेदार मिली हैं, कुछ मेरे बारे में भी हैं। एक खबर मैं इस्लामाबाद में दे के भी आया हूं कि मियां साहब के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। लेकिन आपके सवाल पे मैं आता हूं वापस। अदलिया से आप लोग जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक तो मुझे यह समझ आई है कि जो ज्यादती हो रही है काफी हद तक उसका मुदावा हो रहा है। यही होप है। अगर तो इलेक्शन हो जाते हैं तो नताइज हम सब जानते हैं। अब बिल्ली अगर कबूतर को देख के आंखें बंद कर ले, कबूतर अगर बिल्ली को देख के सारी आंखें बंद कर ले तो वो एक अलग बात है। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने 17 जुलाई 2022 के इलेक्शन से पहले 20 हलकों में इलेक्शन था, उन्होंने लिख के दिया कि एक सीट बमुश्किल पीटीआई, 2 सीटें बमुश्किल पीटीआई। मैंने अर्ज किया था इलेक्शन अगर हो गया ना
तो धांधली के बावजूद 15+ ये जीत जाएंगे पीटीआई। उन्होंने माफी तक नहीं मांगी अभी तक, और आप फिर कह रहे हैं कि पता नहीं कौन कौन सी पार्टियां जीत जाएंगी। लाहौर से पीपल्स पार्टी को जितवा रहे हैं। हद हो गई यार, ये तो अजीब ही बात है। आप ये कहें कि असर के वक्त आप कहें जी आधी रात हो गई है, तो ये तो नहीं हो सकता। लाहौर से पीपल्स पार्टी कैसे जीत जाएगी भाई? ये तो कुछ समझ में आने वाली बात ही नहीं है। जब से जरदारी साहब की शक्ल में पीपल्स पार्टी को एक सपोर्ट मिली है, पीपल्स पार्टी अब लाहौर से जीतना तो भूल ही जाए। मामला यह है कि अदालत के ऊपर ही यह मुनहसर है, जजेस के ऊपर ही उम्मीद हो सकती है सबको कि लोगों को इलेक्शन मिल जाए, फ्री एंड फेयर मिल जाए, जो मुश्किल है। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो कुछ हमने पिछले चंद हफ्तों में देखा है, उससे एक बात तो मुझे समझ आई है। वो मुझे यह समझ आई है कि इलेक्शन वाले दिन अगर बहुत बड़ी धांधली भी हो सकती है ना, वो भी किसी काम की नहीं है, वरना ये सारा कुछ ना करना पड़ता। सनम जवेद के कागजात जो हैं वो अदालत से भी मुस्तरद। टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर कोई मसला उसका बना है। नून लीग के बुकरा वहां मौजूद थे, वो फोन करके मुबारकबादें दे रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि अगर इसका मरियम नवाज से मैच पड़ेगा तो ये उसका इलेक्शन वार देगी, और वो ठीक थी बात, वो बिल्कुल सही थी बात। ये बहुत बड़ी चिपक है, इसने मरियम नवाज को चिपक जाना था। बहुत से नए लोगों को पीटीआई का टिकट मिला, तो आपने कोशिश नहीं की? उन्होंने काफी कोशिश की।